सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्नेहल एंड वेलकम टू माय चैनल स्नेहदी फार्मा। हमने अब तक पढ़ा था कि प्रोसेस रिलेटेड कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मुलेशन रिलेटेड कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो हमने इसके पहले भी पढ़ा है स्टिकिंग, बाइंडिंग और पिकिंग, ये मेन आपके फॉर्मुलेशन से रिलेटेड होता है। तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टिकिंग। अब स्टिकिंग मतलब क्या होता है? स्टिकिंग मतलब सिंपल, सबको पता है, अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ चिपक रही है ना, एक दूसरे के साथ बाइंड हो रही है, तो दैट इज़ द स्टिकिंग, स्टिक हो रहा है। ओके, अब इन केस ऑफ टैबलेट मशीन या फिर टैबलेट पंचिंग मशीन में क्या होता है, अगर आपको पता है कि उसमें आपका ऊपर वाला पंच दाएं एंड नीचे वाला पंच होता है। ओके, जहाँ पे ये जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से टैबलेट आपकी पंच हो रही है। अब स्टिकिंग में क्या हो रहा है कि आपने जो मटेरियल लिया है, फॉर्मुलेशन रिलेटेड है, तो आपने जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड मटेरियल लिया, टैबलेट बनाने के लिए आपने जो मटेरियल लिया है, जिसमें आपके ड्रग आ गया, एक्सिपेंट्स आ गए, वो सारे जो मटेरियल हैं उनका अगर फॉर्मुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो वो आपके पंच को, अपर पंच को, डाई को, वो स्टिक हो जाएंगे। अपर पंच जब इजेक्ट करने के लिए जा रहा है तब वो स्टिक हो रहा है, पंच करने जा रहा है तब वो स्टिक हो रहा है मटेरियल। सो इसको बोलते हो आप स्टिकिंग, मतलब सम पार्ट ऑफ दैट फॉर्मुलेशन स्टिक टू द पंच, अपर पंच और डाई स्टिक हो रहा है, जम रहा है उसके ऊपर। उसकी वजह से आपकी जो टैबलेट्स है ना वो ख़राब हो रही है, या फिर टैबलेट प्रॉपर कंप्रेस नहीं हो रही, टैबलेट पंच नहीं हो रही। सो उसको बोलते हैं आप स्टिकिंग। अब फॉर्मुलेशन रिलेटेड है तो वो स्टिकिंग किस वजह से हो सकता है? स्टिकिंग एक तो होगा आपका अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा। अब मॉइस्चर कंटेंट मतलब क्या होता है? मतलब आपने जो आपके एक्सिपिएंट, आपका जो ड्रग है वो कंबाइन करने के लिए जो भी आपने बाइंडर लिया होगा या फिर जो भी सॉल्वेंट लिया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट बहुत। अगर आप देखते हो जैसे गेहूं का आटा आप जब गूंथते हो तो क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दें तो वो प्रॉपर नहीं बनेगा, वो गीला गीला हो जाएगा। सो अगर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हो और गूंथते हो तो क्या होगा, प्रॉपरली वो एक डब बनेगा उसका, और उससे आप रोटियां बना सकते हो। सेम आपका जो मटेरियल है, फॉर्मुलेशन है, वो अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टिकिंग हो सकता है। या फिर आपने जो ग्रैन्यूल्स बनाए हैं, अगर आपके ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली ड्राई नहीं होंगे, प्रॉपर टेम्परेचर पे ड्राई नहीं है, तो भी स्टिकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। सो अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स में कॉजेज़ और रेमेडीज़। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मुलेशन रिलेटेड में फॉर्मुलेशन से कौन से कॉजेज़ होते हैं। हमने इसके पहले भी देखा है कॉजेज़ और रेमेडीज़, इसका भी हम सेम कॉजेज़ देखें, रेमेडीज़ देखेंगे। सो पहला है इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो प्रॉब्लम हो सकती, तो स्टिकिंग हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आप जब ग्रैन्यूल्स बना रहे हो उसको प्रॉपर ड्राइड करो, प्रॉपर टेम्परेचर पे करो, और जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसकी लिमिट में करो। अब बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा भी आप उसमें पानी डालते हो तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो उसकी एक लिमिट्स होती है। तो वो लिमिट मतलब एक रेंज होती है, उस रेंज में अगर उसमें पानी डालोगे या फिर कुछ भी मटेरियल्स डालोगे, सॉल्वेंट डालोगे, तो वो उस लिमिट में होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। पर्टिकुलर आपके मटेरियल, जो भी आप टैबलेट बनाए उसके पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कुछ लिमिट होती है, उसके मॉइस्चर कंटेंट लिमिट के हिसाब से आपको मॉइस्चराइज़र सॉल्वेंट डालने हैं, प्लस आपने जो भी ग्रैन्यूल्स बनाए उसको प्रॉपरली ड्राई करना है। देन नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है, सेकंड इज डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी पार्टिकल्स है ना उसको सेपरेट कर रहे हैं, फ्लो उसका बढ़ा रहे हैं। ओके, सो अगर इसकी लुब्रिकेंट की क्वांटिटी भी अगर कम होंगी, ओके, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर क्वांटिटी लुब्रिकेंट की आपको प्रॉपर क्वांटिटी में डालना है। ओके, या फिर अगर आपके ड्रग्स और बाकी के इंग्रेडिएंट अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लुब्रिकेंट के साथ प्रॉपरली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, दूसरा कोई लुब्रिकेंट आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन इज़ इंक्रीज द बाइंडर।
है ना। इज़ इंक्रीज बाइंडर, ओके। अगर बहुत ज़्यादा बाइंडर होगा आपके फॉर्मुलेशन में तो भी वो स्टिकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बाइंड कहीं भी जाके वो बाइंड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर बाइंड क्वांटिटी लेना है प्रॉपर, प्लस अगर वो बाइंडर सूट नहीं हो रहा है वो फॉर्मुलेशन को तो आपको वो चेंज भी कर सकते हो। देन फोर्थ इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल इन योर फॉर्मुलेशन। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में भी अब आप रखते हो। आपने ग्रैन्यूल्स बनाए और उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसमें ऐसे मटेरियल जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप, उसमें कुछ मॉइस्चर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और खुद लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। सो ऐसे अगर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है उसकी वजह से भी स्टिकिंग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई द ग्रैनुलेशन। मॉडिफाई क्या करोगे, हो सकता है कि जैसे ड्राई ग्रैनुलेशन या फिर वेट ग्रैनुलेशन आप वेट ग्रैनुलेशन अगर आप यूज़ कर रहे थे तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है तो आप ड्राई ग्रैनुलेशन करो या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन मेशन ग्रैनुलेशन करो। मेरा ग्रैनुलेशन का एक सेपरेट वीडियोज़ है, उसमें आप जाके देख सकते हो, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मॉडिफाई द ग्रैनुलेशन या फिर कंप्रेस इन अ कंट्रोल ह्यूमिडिटी, या फिर आप जब कंप्रेस कर रहे हो तो उसकी टेम्परेचर जो रहेगा ना, ह्यूमिडिटी जो रहेंगी उसमें एक लिमिट में या फिर कंट्रोल ह्यूमिडिटी में उसको कंप्रेस करना है ताकि वो जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वो अपने आप ह्यूमिडिटी ना ले और स्टिक ना हो। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए फॉर्मुलेशन रिलेटेड स्टिकिंग के। नाउ मूविंग टू द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू द मशीन, ओके। जो स्टिकिंग हो रहा है वो मशीन के थ्रू कैसे हो रहा है वो देखेंगे। सो उसमें फर्स्ट है डीप कॉन्केविटी। इसके पहले भी आपने देखा है कि आपके जो पंचेस हैं, आपके पंच होते हैं, ये आपका हो गया नॉर्मल फ्लैट पंच। अगर ये हो गया आपका कॉन्केविटी, बहुत ज़्यादा डीप पंच होगा तो उसके वजह से भी आपका जो स्टिकिंग हो सकता है कि यहाँ से वो अच्छे से बीच में से अच्छे से स्टिक हो जाए, कंप्रेस हो जाए, लेकिन ये यहाँ का जो साइड रहेगा कॉर्नर का साइड वो भी टूट सकता है या फिर वो स्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से स्टिक हो जाएगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि डीप कॉन्केविटी है तो आपको कॉन्केविटी को कम करना है, या फिर आप पंच चेंज कर दो या फिर पॉलिश्ड पंच ले लो जो फ्लैट होगा या फिर थोड़ा सा कम कॉन्केविटी का होगा। देन है 2 लीटर प्रेशर। 2 लीटर प्रेशर मतलब जब आप पंच डाई है बीच में और उसमें पंच कर रहे हो तो बहुत कम, जैसे हल्का सा पंच हो रहा है, हल्का सा पंच होगा तो उतना अच्छे से कंप्रेस होगा क्या, नहीं। अगर आप थोड़ा सा उसका प्रेशर बढ़ा देते हो, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देते हो तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा, अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और स्टिक होने की वजह से वो स्टिक हो जाएगा मतलब अच्छे से कंप्रेस हो जाएगा, एक दूसरे जो पार्टिकल्स होंगे ना एक दूसरे से कंप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टिक नहीं होगा, सब पार्टिकल्स उसी में रह जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और देन थर्ड पॉइंट इज कंप्रेस टू द फास्ट, ओके। मतलब आप जो भी आपकी जो टैबलेट मशीन है, जब वो उसका जो स्पीड है अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, जल्दी जल्दी वो टैबलेट को पंच कर रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, अब वो जो टरेंट है आपका, टरेंट है टैबलेट मशीन का जो बहुत ज़्यादा स्पीडली घूम रहा है ना और जल्दी जल्दी कंप्रेस कर रहा है टैबलेट को, पंच कर रहा है टैबलेट को, सो उसका जो स्पीड है वो कम करनी है ताकि आपकी जो टैबलेट हो प्रॉपरली पंच हो, ओके, प्रॉपर प्रेशर के साथ पंच हो, ताकि वो उसका जो मटेरियल है वो स्टिक ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टिकिंग, मतलब फॉर्मुलेशन रिलेटेड एंड मशीन रिलेटेड स्टिकिंग टैबलेट डिफेक्ट्स। सो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड ऑल्सो गाइज मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था कि मैं हर 15 मिनट कुछ तो भी पढ़ूँगी एंड आपको बताऊँगी, वीडियो शूट करूँगी। पर उसमें से मतलब 3 to 4 डेज़ मेरे थोड़ा सा तबीयत की वजह से रह गए, मतलब गैप पड़ गई है। लेकिन ये जो 4 डेज़ मेरा जो नहीं हुआ था वो मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाऊँगी और 21 डेज़ को मैं कंप्लीट करूँगी। एंड होप सो आपको ये मैं जो बता रही हूँ समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।